नमस्ते। इम्यून सिस्टम, कोरोना एंड हेल्थ, यानी कि प्रतिरोध क्षमता, हमारा आरोग्य और कोरोना। कोरोना कोविड-19 ने चीन के वुहान शहर में और धीरे धीरे सारी जगत में हाहाकार मचा दिया। यह वायरस अब तक के वायरस से हमारे मनुष्य के लिए नया है, इसलिए हमारी प्रतिरोध क्षमता कम पड़ती नजर आई है। आज की सफ़र में सभी देश चिंतित है। हमने अब तक कोरोना कोविड-19 पर पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त नहीं किए। सभी देश अपने अपने ढंग से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी होना जरूरी है। कोरोना कोविड-19 यह संक्रमित करने वाली महामारी है। कोई भी बीमारियां उन्हें ज़्यादा तंग करती है जिनकी जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी तो कोई बड़ी बीमारियों और इन्फेक्शन से भी शरीर खुद ब खुद अपना बचाव कर लेती है। कोरोना और सभी बीमारियों से बचने का यही एक इलाज होता है। लस, टैबलेट, खानपान, व्यायाम हमारी प्रतिरोध क्षमता विकसित करती है, इसलिए बीमारी हुई या होने वाली हो तो भी उससे बच सकते हैं। जिंदा लोगों में रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम नाम का एक ऐसा मेकानिज्म होता है जो इन बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रोब्स को शरीर से दूर रखता है। हमारे शरीर के भीतर एक प्रोटेक्शन मेकानिज्म है जो शरीर की तमाम रोगों से सुरक्षा करता है। इसे ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम कहते हैं। वातावरण में मौजूद तमाम बैक्टीरिया और वायरस को हम लगातार सांस के जरिए अंदर लेते रहते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया हमें नुकसान इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हमारा प्रतिरोधक तंत्र इनसे हर समय लड़ते हुए इन्हें परास्त करता रहता है। कई बार जब इन बाहरी कीटाणुओं की ताकत बढ़ जाती है तो ये शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को भेद जाते हैं। नतीजतन कई बीमारियां हमें घेर लेती है। सर्दी, जुकाम इस बात का संकेत है कि आपका प्रतिरोधक तंत्र कीटाणुओं को रोक पाने में नाकामयाब हो गया। कुछ दिन में आप ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि तंत्र ने फिर से जोर लगाया और कीटाणुओं को हरा दिया। कुछ लोगों को किसी खास चीज़ से एलर्जी होती है और कुछ को उस चीज़ से नहीं होती। इसकी वजह यह है कि जिस शख्स को एलर्जी हो रही है उसका प्रतिरोधक तंत्र उस चीज़ पर रिएक्शन कर रहा है, जबकि दूसरों का तंत्र उसी चीज़ पर सामान्य व्यवहार करता है। इसी तरह हर बीमारियों को लागू होता है। ज़्यादातर लोगों में बीमारियों की मुख्य वजह वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इनकी वजह से खांसी, जुकाम से लेकर खसरा, मलेरिया जैसे अन्य रोग हो सकते हैं। इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करने का काम इम्यून सिस्टम ही करता है। इम्यून सिस्टम कम क्यों होती है? वैद्यकीय जानकारी के मुताबिक अनियमित खानपान, अनिद्रा, देर रात तक कार्य करने की आदत और अनियमित दिनचर्या के कारण लोगों में इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है। इसके अलावा मौसम बदलाव के दौरान भी बाहरी बैक्टीरिया व वायरस ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और इस समय शरीर में कई तरह के वायरस अटैक करते हैं, जिससे हमारी इम्यून क्षमता प्रभावित होती है। इम्यूनिटी को बढ़ाए।
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खान पान सही ढंग से होना जरूरी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी का निर्माण शरीर खुद कर लेता है। सभी ऐसी चीज़ें जो सेहतमंद खाने में आती है उन्हें लेना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक कोई भी खाना जो आपके ओज में वृद्धि करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार है। जो खाना अम्ल बढ़ाता है वह नुकसानदायक है। प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड से जितना हो सके बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनमें प्रिजर्वेटिव मिले हो उनसे भी बचना चाहिए। विटामिन सी और बीटा कैरोटीन्स जहाँ भी है वह इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके लिए मौसमी, संतरा, नींबू ले। जिंक का भी शरीर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बड़ा हाथ है। जिंक का सबसे बड़ा स्रोत सी फूड है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में भी जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में खाएं। विभिन्न चिकित्सा पद्धति के बारे में हम जरा देखते हैं। विभिन्न चिकित्सा पद्धति हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है। उनमें से कुछ चिकित्सा पद्धति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, योग और एक्सरसाइज। तो पहले हम आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद में रसायन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बेहद मददगार होते हैं। उदाहरण के तौर पर त्रिफला, ब्रह्मा, च्यवनप्राश इत्यादि। आंवला, अश्वगंधा, शतावरी और गिलोय का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जबरदस्त योगदान है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में यह है खास: हल्दी, अश्वगंधा, आंवला, शिलाजीत, मुलहट्टी, तुलसी, लहसुन, गिलोय। अब दूसरा हम होम्योपैथी के बारे में बात करते हैं। होम्योपैथी में वाइटल फोर्स का सिद्धांत काम करता है। इम्यूनिटी को बढ़ाना ही होम्योपैथी का आधार है। पूरी जिंदगी को वाइटल फोर्स ही कंट्रोल करता है। अगर शरीर की वाइटल फोर्स डिस्टर्ब है तो शरीर में बीमारियां बढ़ने लगेगी। होम्योपैथी में मरीज को ऐसी दवा दी जाती है जो उसकी वाइटल फोर्स को सही स्थिति में ला दे। कोरोना संदर्भ में आर्सेनिक एल्बम कारगर साबित हो रही है। तीसरे आयुर्वेद एलोपैथी के बारे में बात करते हैं। एलोपैथी में डॉक्टर बीमारियों का डायग्नोसिस करते हैं और फिर उसका इलाज किया जाता है कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें, विटामिन से भरपूर खाना लें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। एलोपैथी में वैक्सीन पर ज़्यादा जोर होता है। अगर कोई शख्स नॉर्मल है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक भी है तो भी उसे अपना टीकाकरण पूरा करना चाहिए। इससे तमाम बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। कोरोना संदर्भ में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, डेक्सामेथासोन, मुंबई के ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का फाविपिराविर इत्यादि डॉक्टर की सलाह से कारगर साबित हो रहे हैं। चौथा नेचुरोपैथी के बारे में बात करते हैं। नेचुरोपैथी के मुताबिक बुखार, खांसी और जुकाम जैसे रोगों को शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का मैकेनिज्म माना जाता है। नेचुरोपैथी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल को सुधारने के अलावा शरीर के डिटॉक्स भी किया जाता है। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए खूब पानी पिए। हाइड्रेशन के अलावा यह शरीर पर हमला करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर निकालने का काम भी करता है। पांचवा,
योग और एक्सरसाइज शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम में बढ़ोतरी करने में योगिक क्रियाएं बेहद फायदेमंद है। किसी योगाचार्य से सीखकर इन क्रियाओं के इसी क्रम में करना चाहिए। कपालभाति, अग्निसार क्रिया, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, उत्तान पादासन, कटी चक्रासन, सेतुबंधासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, नौकासन, मंडूकासन, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी और ध्यान। एक्सरसाइज करने से शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ोतरी होती है, मसल टोन होती है, कार्डियक फंक्शन होती है। शरीर से जहरीले पदार्थ निकालने में भी एक्सरसाइज मदद करती है। दरअसल एक्सरसाइज के दौरान हम पसीना भी आता है। पसीने के जरिए भी शरीर से गंदे पदार्थ बाहर निकलते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर रोजाना सुबह 45 मिनट तेज चाल से टहला जाए तो सांस से संबंधित बीमारियां दूर होती है और बार बार बीमारी होने की आशंका को आधा किया जा सकता है। बच्चों में इम्यूनिटी की नींव गर्भावस्था से ही पड़ने लगती है। इसलिए जो माएँ चाहती है कि उनके बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर रहे, उन्हें इसके लिए तैयारी गर्भधारण के वक्त से ही शुरू कर देना चाहिए। गर्भावस्था में स्मोकिंग, शराब, स्ट्रेस से पूरी तरह दूर रहे, पौष्टिक खाना लें। गर्भवती महिलाएं अच्छा संगीत सुनें और अच्छी किताबें पढ़ें। नमस्ते।